Welcome to Pucho Pakistan, an exciting initiative where we engage children through questions and inspire a love for reading. We're proud to have Midland Glazing as our sponsor, a company specializing in German windows, stained glass, skylights, domes, shower cubicles, construction, interior designing, and designer homes. A big thank you to Midland Glazing for supporting this quiz show and helping us make it possible. वेलकम टू पूछो पाकिस्तान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का एक बड़ा क्विज शो। इस क्विज शो में हम स्कूल से और कॉलेजेस से और मुख्तलिफ तबकात में से सिलेक्ट करेंगे 4 इंडिविजुअल्स। वो 4 इंडिविजुअल्स आएंगे हमारे पूछो पाकिस्तान के स्टूडियो में। उन 4 इंडिविजुअल्स में से कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे और उनमें से सिलेक्ट किया जाएगा एक इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल होगा हमारे पूछो पाकिस्तान की कैप्टन सीट का हकदार। उस कैप्टन सीट पर बैठ कर उनसे कुछ सवालात किए जाएंगे और हर सवाल के पीछे होगा एक कैश प्राइस और बुक प्राइस। और इस शो में शरीक होने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई ईमेल पर रब्ता कीजिए, डिटेल भेजिए। देखना ना भूलिएगा पूछो पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है कि हमारा शो आपको पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहिद अयूब। वेलकम टू पूछो पाकिस्तान। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 7 पुश्तों में ना तो कोई बादशाह था ना कोई वज़ीर। वो भेड़ बकरियां और ऊँट चरवाते थे। उन्होंने अपनी तलवारबाजी और तीरंदाजी का भी किसी एकेडमी से ट्रेनिंग नहीं ली थी। सिकंदर आज़म ने अपनी ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17,000 मुरब्बा मील का एरिया फतह किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने 10 बरसों में 22,000 मुरब्बा मील का एरिया फतह किया। अंदाज़ा कीजिए आज के इस सैटेलाइट मिसाइल और आप दो और फाइटर एयरक्राफ्ट और क्रूज शिप्स और सब कुछ होने के बावजूद भी इतनी बड़ी सल्तनत जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह की कोई और नहीं कर सका। हमारी जो मिरास थी, जो हमारे आबा व अजदाद थे, वो क्या लोग थे और आज हम क्या हैं। मेरा ये प्रोग्राम शुरू करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम यहाँ उन दोस्तों को बुलाएं, उन बच्चों को बुलाएं जिसमें बड़े भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, और उन तमाम सारे इस्ताद लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि वो आगे बढ़ें और वो बच्चे जो यहाँ पे आए कंटेस्ट करें, उनके लिए कोई ना कोई अपने तौर पे जो भी उनकी वो मदद करना चाहें, जो भी वो शेयर करना चाहें, अपने हिस्से में से हम उनको कोई इस तरह फैसिलिटेट कर सकें कि वो अपनी एजुकेशन जारी रख सकें, किताब के साथ अपनी दोस्ती कायम रख सकें और माशरे में अपने लिए बेहतर मुकाम हासिल कर सकें। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी उन तमाम साबिक़ इस्ताद उन लोगों के तावन की जो कि ये काम कर सकते हैं और इसका शौक़ भी रखते हैं। सो हमसे रब्ता कीजिए इस सिलसिले में। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं वो हैं वक़ार अहमद अब्बासी साहब। तो तशरीफ़ लाते हैं जी। आइए जनाब वक़ार साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। ठीक हैं। तो कैसे ख्याल आया आपको इस मुकाबले में आने का? बस सर, मैं 2 दफ़ा बच्चों ने मुझे बताया कि ये पोम बड़ा अच्छा है, तो मेरा भी दिल किया महंगा शायद दुनिया आती है तो हम भी एक दफ़ा ट्राई करते हैं। अभी तो दुनिया नहीं आ रही है तो हमने शुरू किया है। नहीं, इंशाल्लाह दुनिया है कि जिस तरह का आपका है ना ये पोम, हर बंदे को शौक़ होता है कि यार चलो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो फ़न होना चाहिए जी। तो बस काम काज के चक्कर में जब हम लोग सुबह निकलते हैं शाम को वापस जाते हैं तो बस वो ज़िंदगी सारे बोरियत सी हो जाती है। सही बात तो है। थोड़ा बहुत फ़न होना चाहिए जैसे आप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। कोशिश तो होती है सर, लेकिन ये है कि जो जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के ख़ास तौर पे,
तो ये चीज़ें भी मुश्किल हो जाती हैं करनी, या टाइम कैसे निकालें। अरे हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा, हमारी कोशिश तो ये है कि जो भी यहाँ पे आते हैं लोग, जाहिर है वो सारे के सारे अमीर लोग तो नहीं होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मेजॉरिटी लोग तो उन लोग की होगी जो गरीब घरानों से हैं, जो कि अपनी ज़िंदगी को बड़ा मुश्किल से गुजार रहे हैं। बिल्कुल। तो हम तो उन लोगों की हमें मदद चाहिए होगी कि जो भी हम यहाँ पे प्राइज़ मनी दे रहे हैं, जैसे कि दुनिया में बाकी सब जगहों पे होता है कि लोग आगे बढ़ते हैं, जो साबिक़ इस्तेताअ लोग हैं जिनके पास हिम्मत है, पैसा है, वो आगे बढ़ते हैं और उन लोगों की मदद करते हैं जो कि इस तरह के शोज़ में आते हैं। बिल्कुल। और आपने देखा होगा बड़ा मशहूर प्रोग्राम इंडिया का भी, कौन बनेगा करोड़पति। हाँ जी। उसमें आप देखें कि उसके पीछे बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ उसमें पीछे बैकग्राउंड में हैं, जो कि ज़ाहिर उन लोगों की जो फंड्स मुहैया करते हैं। तो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए मेरा काम करने का मकसद है, ख़ास तौर पे वो लोग जो जिनको ज़रूरत है अपनी तालीम के लिए, अपनी इलाज के लिए, अपनी, तो इस तरह दो चीज़ें हो जाएंगी। एक तो वो अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकेंगे, बिल्कुल, उनको शौक़ भी होगा, वो पढ़ेंगे भी, एक तो ये भी चीज़ होगी, दूसरी उनकी इमदाद भी हो जाती है इस सिलसिले में। हाँ जी। तो देखते हैं तो क्या बचपन कैसा, क्या किया आपने बचपन में, क्या किया, क्या क्या शौक़ है माशाल्लाह आपके बचपन इसके से अलावा? हमारा जनाब थोड़ा सा ना ही पूछे तो बेहतर है, क्योंकि हर बंदे का बचपन अच्छा नहीं होता। हाँ नहीं, हमारा भी कोई इतना अच्छा नहीं है, हम भी बड़े हालात से गुजरे। हम सब पहाड़ी इलाके के रहने वाले हैं, हरीपुर के हज़ारा के। अच्छा, हरीपुर से हैं आप? तो आपको पता है वहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। जो हमारे बाबा जान थे वो तो ना ही पढ़े थे, उनके बराबर से बिल्कुल ही नील होते थे। ठीक है। वो चीज़ को समझते तो थे ही नहीं। अगर वो देखते नहीं थे कि ये बच्चा कितना टैलेंट है, ये है वो है फलानी, कुछ चक्कर नहीं, बस जो काम बोला वो करना, नहीं किया तो चपेड़ा। अच्छा, मतलब छोटे ही पढ़ते थे इस तरह से ना। तो बचपन में दादा अबू थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, थोड़े गुस्से वाले थे और छोटी छोटी बात पे, जो कि आजकल के माँ वालिदैन जो है इग्नोर कर देते हैं चीज़ें, जो कि उसको फ़न समझ लेते हैं, तो हमें उस पर जूते पड़े होते थे उन चीज़ों पे। तो ये भी कह सकते हैं यही वजह है कि हम आगे नहीं गए ज़्यादा, क्योंकि आजकल तो पेरेंट्स बच्चों को प्रमोट करते हैं खुद। जाहिर है वो उनका पुराना स्टाइल था, जी, वो एक तरीका कार। वहाँ हमारे यहाँ तो जब बचपन में उस्ताद भी ऐसे होते थे ना कि सिवाय डंडे के और कुछ चीज़ होती नहीं बिल्कुल थी, ऐसे था। या मार पड़ती थी, प्यार वार की तो ऐसा कोई चीज़ होता नहीं था। अब बचपन में सर मैंने एक दफ़ा ना एक ट्रक बनाया लकड़ी का, अच्छा, और मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी इजाद की और बड़ा खुश था मैं कि यार मैंने बड़ी कारागरी दिखाई है। तो वो ट्रक ऐसा था कि उसमें लगाई थी मोटर, मैंने मोटर लगाई थी, तो सेल डाले। अच्छा, तो वो सेल जब डल जाते ना, छोड़ दें उसको, तो वो चलना शुरू करते हैं। अच्छा, तो मैं बड़ा खुश हो गया ना, दादा जान के पास ले गया। मैं कहा अब्बा जी देखो मैंने ना ट्रक बनाया है। तो अब्बा जी पूछते हैं वो जो घास ने मैंने कल कहा था काटने, काट दिया? मैं कहा अब्बा जी बस वो अभी काटूंगा, बस ये बना रहा था। तो बस ट्रक भी टूट गया और 2-4 जूते भी लगे मुझे। तो आपने मुझसे जिक्र किया था, पहले बात की थी कि शायद आपके गांव में जहाँ से आप बड़े पड़े हो वहाँ पे लाइट भी नहीं है। सर लाइट तो अभी जो ना मेरी याद में आई है, जब मैं 9th में था आई थिंक। अच्छा, तब आई थी लाइट? तब आई है लाइट। और अभी भी हमारे गांव में टीवी हर घर में नहीं है। अच्छा, किसी घर में टीवी है। तो लाइट तो पहाड़ी इलाका है, हल्की सी बारिश होती है, आवाज़ चलती है, लाइट बंद, और 3-3 दिन बंद रहती है। 3-3 दिन? बिल्कुल ऐसे ही सर। और बाकी फैसिलिटीज और सीवरेज और गैस वो तो कुछ भी नहीं है ना सर, वो तो हम लकड़ियाँ जलाते हैं। अच्छा, और पानी चश्मों से भर के लाते हैं, कुओं से भर के लाते हैं। मोटरें तो लगी हैं, बोरिंग हुई है, मोटरें लगी, लेकिन लाइट होगी तो मोटर चलेगी। जब 3 दिन में लाइट नहीं होती, मोबाइल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मोबाइल एक दिन में बंद हो जाता है। तो एक किस्म की ये तकलीफ है, इंशाल्लाह अल्लाह करे बेहतर हो जाएगा। चले, तो तैयार हैं फिर आप सवाल के लिए? हाँ जी सर, तैयार तो बस ऐसे ही है। चलिए, तो आपके सामने पहला सवाल अभी आएगा। सवाल यह है कि व्हाट स्पोर्ट इज कंसिडर्ड द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड? ए है फुटबॉल, बी है टेनिस, सी है गोल्फ, और डी है बास्केटबॉल। अच्छा, इसमें क्रिकेट है ही नहीं? क्रिकेट हम पाकिस्तान के पास देखा तो क्रिकेट ही है हमारी, जो हम कहीं हैं क्रिकेट में? क्रिकेट में तो है हर जगह देखें, पाकिस्तान में तो अभी आपका शौक पूरा नहीं हुआ श्रीलंका से? जी मैं तो खैर क्रिकेट देखता कम ही हूँ, लेकिन सुनने में आया कि श्रीलंका नहीं, सॉरी बांग्लादेश है। बांग्लादेश, हाँ जी बिल्कुल बांग्लादेश। सुनने में आया कि काफ़ी बुरी हुई है। लेकिन ठीक है, गेम है सर, ऐसा है, कभी हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन काफ़ी बुरी हार हुई है मेरे ख्याल से। तो अगर पाकिस्तान के बाद देखें तो फिर तो क्रिकेट होना चाहिए, लेकिन अगर दुनिया के बाद देखें तो बाकी सारे मुल्कों में मेरे ख्याल से फुटबॉल जो है ना वो ज़्यादा खेला जाता है। करेक्ट।
ये रहा आपका दूसरा सवाल आपके सामने। Who won the hockey championship in 2024? A is China, B is India, C Pakistan, or D Finland? हॉकी सर, हॉकी तो मैं पाकिस्तान का कौमी खेल है आई थिंक। है या था? हॉकी। है मेरे ख्याल से अभी भी है। ओके। तो लेकिन पाकिस्तान जीता नहीं है। तो वो जो मेरे हमारे ख्याल प्लेयर से- थे ना, शनाज शेख, हसन सरदार, मोहम्मद जी, अली, जी। तनवीर डार, है ना, शहबाज जूनियर, शहबाज सीनियर। तो जीतने का वाले से देखा है, मेरे ख्याल इंडिया की टीम जो है ना चल रही थी, मैंने सुना है कहीं पे कि यार इंडिया ने कोई कप जीता है। आप बताएं, जो सही जवाब है वो बताएं। सर आई थिंक इंडिया ही होना चाहिए। फाइनल? इंडिया ही है। पक्की हाँ, बात है? इंडिया ही है। पक्की बात है? हाँ, क्योंकि मैं एक दो दोस्तों बैठा हुआ था, मुझे दोस्तों ने बताया था कि यार इंडिया जीत अच्छा। के आई है। तो कर दें फाइनल फिर इंडिया? जी जी, इंडिया कंफर्म कर। बिल्कुल ठीक है। तो आप कौन सी स्पोर्ट खेलते रहे गांव में? क्या क्रिकेट होता? गाँव में हमारे वॉलीबॉल चलता है ज़्यादा। अच्छा, वॉलीबॉल चलता है। वॉलीबॉल चलता है और खेलते भी सर्दियों में जब हाथ सही ठंडे हुए होते हैं ना। तो वॉलीबॉल में तो नॉर्मली वो खेलते हैं जिनका कद ज़रा लंबा हो। नहीं सर जी, हमारे उधर गेम ये आम है। छोटे छोटे बच्चे, हम छोटे थे ना जब, तो गुर्बत थी, इतने पैसे तो होते नहीं थे बॉल लेने के। तो हम लोग जो ना सॉक्स में ना कपड़े के भी पीसेस होते हैं, वो भर के ना उसको बॉल बनाते थे, तो बना के हम उससे खेलते थे। उससे वॉलीबॉल खेलते हैं? तो रस्सी बांधते थे लकड़ियों पे। अच्छा, बॉल से नहीं? बॉल में जब बड़े हुए हैं, 9th में 10th में आए ना जब, अच्छा, माशाल्लाह। जो हमारे गांव का जो खेल है ना वो ज़्यादा वॉलीबॉल। अच्छा, गुड गुड। चलिए जी, तीसरा सवाल। What year is officially recognized as the beginning of the modern Olympic Games? ये सवाल है तीसरा आपके सामने। A है 1886, B है 1896, C है 1906 और D है 1916। ये सर सवाल जो है ना, मैं आगे पैदा होने से बहुत पहले का सवाल है। तो सर ये जो है ओलंपिक जो है ना, ये शुरू हुआ था कोई आई थिंक 1996 या 1896 है, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, क्योंकि ओलंपिक शौक से देखता हूँ। जो अभी भी हमारे वो भाई जो गोल्ड मेडल लेके हैं, वो जो नेज़ा फेंकते हैं, जिनके पास नेज़ा नहीं था। हाँ जी, और टीवी पे हर जगह छाए हुए हैं आजकल। वो उनके पास नेज़ा नहीं था। नेज़ा नहीं था, तो उनको भी नेज़ा भी किसी ने वो हत्या किया था, सुनने में आया कि उनको हत्या किया था, लेकिन वो काफ़ी गरीब फैमिली से थे। तो वो अब शौक होता है तो वो चीज़ें देखते रहते हैं। तो हम लोग देखने में याद आ रहा है कि 1896 है शायद। सोच कंफर्म करें तो मैं इसको लॉक कर दूं। 1896, क्योंकि 1996 में तो मैं भी था, तब इससे पहले की है ये। ठीक। 1896। ओके, करेक्ट, सही है। पाकिस्तान में किसी गेम में ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया? यही सर जो भी सुनने में आया आजकल, जो नहीं, इससे पहले हॉकी में, उससे पहले हॉकी में भी लिया होगा। हॉकी में सर नहीं यार। क्योंकि मुझे ऐसे में शौक चढ़ा ये नदीम साहब के जीतने के बाद। अच्छा। तो मैं इसको ना फिर सारे इसकी डिटेल देखी, बायोडाटा देखा इसका कि अच्छा। ओलंपिक बेसिकली है क्या चीज़। चलिए जी, चौथा सवाल ये है आपके सामने। In what year were the first modern winter Olympic games held? जो विंटर गेम्स हैं ना ओलंपिक की, ये बहुत बाद में शुरू हुई है। फिर तो ये कब शुरू हुई? 1924, B is 1932, C is 1948, D is 1956। सर एक्चुअली ये सवाल मुझे इसलिए आता है कि ये दोनों सवाल मिलते जुलते हैं। हाँ। ओलंपिक मैंने देखा कल, तो इसका ऑप्शन ए है 1924। 1924 Yes. बिल्कुल सही है, गुड। गांव में आपके साथ कोई फनी स्टोरी हुई हो? शहर में तो होती रहती है ना फनी सर स्टोरी सारी जो ना। यहाँ तो आप जाएं तो मोटरसाइकिल पे 12 बच्चे लड़के होते हैं और जा रहे होते, फनी होता है। तो स्टोरी सर बचपन में जो ना हमारे, मैं तो कोई भी स्टोरी सुनाऊंगा उसमें मेरी ठुकाई हुई है।
तो हमारे सर एक कारी साहब थे जिनसे मैं कुरान पाक पढ़ता था, और मज़े की बात यह है कि उन्हीं कारी साहब से मेरे वालिद साहब ने कुरान पाक पढ़ा है और मैंने भी उन्हीं से ही पढ़ा है। अच्छा, अब वो हयात नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन वो बहुत सख्त थे, बहुत मारते थे और बिला वजह चीज़ों पे मारते थे। एक दफ़ा की याद है मुझे, हम लोग खेल रहे थे वॉलीबॉल, तो हमारा जो ना घर वो सड़क से काफ़ी गहराई पे है, पहाड़ी इलाका, तो ऊपर सड़क गुजरती, तो वो सड़क पे जा रहे थे पैदल, तो थोड़ी देर खड़े थे, तो मैंने गौर नहीं किया कौन है, तो हम लोग नीचे खेल रहे थे, जब किसी ने मेरा नाम पुकारा ना, वकार फेंक, वकार बॉल फेंक, तो वो ऊपर से उन्होंने पहचान लिया कि ये वकार खेल रहा है, तो ऊपर से मुझे उन्होंने आवाज़ दी, क्योंकि मेरे वालिद साहब का नाम अब्दुल गफ़ार है, तो ऊपर से आवाज़ है मुझे, गफ़ार दा वकार है, आज तेरी बार है तो कल मेरी बार है। अब मुझे समझ नहीं इसमें मैंने गलत क्या किया। अच्छा, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। हम ये स्टोरियां बयान करते रहेंगे तो ये बड़ा लंबा हो जाएगा। Which country won the most gold medals at the Summer Olympic? सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल किस मुल्क ने जीते हैं समर ओलंपिक में? समर ओलंपिक में, नॉट विंटर ओलंपिक। ए इज़ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, बी इज़ सोवियत यूनियन, सी इज़ चाइना और डी इज़ यूनाइटेड किंगडम यूके। ये एक चीज़ से मैं पूछना चाहूँगा आपसे, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ये अलग, यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, और यूनाइटेड स्टेट जो है अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट है, फिर अमेरिका नहीं जीती। पक्की बात है? हाँ जी सर, क्योंकि मुझे ये कंफर्म नहीं था कि यूनाइटेड स्टेट कौन सा है, किंगडम कौन सा है। अमेरिका सुना मैंने, वो बड़ा भी हुआ, इन्होंने भी बड़े जीते हैं, सोवियत यूनियन ने बड़े जीते हैं, चाइना ने बहुत सारे जीते, चाइना ने जीते, लेकिन टॉप पे में अमेरिका ही है। पक्की बात है? ओके, गुड, राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने जो है, डूइंग व्हाट व्हाइल चॉपिंग ऑनियन स्टॉप यू फ्रॉम प्रोड्यूसिंग टीयर्स? आप प्याज काट रहे हो तो आंसू आते हैं ना, कभी काटे हैं? हाँ जी सर, बहुत काटे हैं, बहुत काटे, बहुत। एक्चुअली सर मैं गांव में ना छोटी बहनें थी, तो मैं भाइयों में सबसे छोटा मैं था, जो बड़ी सिस्टर थी सारे घर के काम मेरे से करवाते, कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, सब्जी काटना, झाड़ू लगाना, हाँ जी सच सारे काम, क्योंकि वो कहती थी कि ये मेरा भाई नहीं, बहन है मेरी। चले, पहला आंसर है इसका सकिंग ए मिंट, बी है क्लोजिंग योर आइज, आंखें बंद कर लो और छुरी हाथ में मार लो, सी है वेटिंग योर आइज बिफोर हैंड, आंखों को पहले ही आप गीला वेला कर लें, और डी है च्यूइंग गम्स, चिंगम जो है वो आप हाँ जी सर, ये चिंगम में से ये ट्रेंडिंग में आज का रील भी चल रही है टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी, इसे नहीं आते? तो इससे मुझे नहीं इसका आते, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस मेरा भी नहीं है, लेकिन मैंने भी रील्स में ही देखा है कि वो वैसे जो गोरे हैं ना सर, ये चीज़ बिना लॉजिक के कोई नहीं दिखाते, मतलब हमारे तो पाकिस्तान में तो कुछ भी बना देते हैं ना। ये टिकटॉक इस गोरे ने बनाई है? ये गोरे की है टिकटॉक, उसने बताया कि अगर बबल गम खाते हो प्याज काटो तो आंखों में आंसू नहीं आते। अच्छा, चले, सही बात है, सही जवाब है आपका। सातवां सवाल है आपके सामने, ये What can a rat not do? क्या काम है जो चूहा नहीं कर सकता? Spit food back out. B is lie on back, उल्टा होकर लेट जाए. C is vomit. और D है roll fully over their sides. ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है क्योंकि ये तो भाई जिसने चूहे देखे जनरल नॉलेज में भी नहीं आता और ना ही आप कहते हैं कि इसके लिए स्पेशल पढ़ाई कराई जाती है। हाँ, देख ना, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, चूहों को हमने बहुत सारे वीडियोस में, फिल्मों में देखा है, तो बाकियों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन वॉमिट करते मैंने कभी नहीं देखा चूहे को आज तक जिंदगी में। ना ही कभी सुना गया फलाना देखा चूहा वॉमिट कर रहा। अच्छा सवाल नहीं है? सवाल फनी है सर, उम्मीद नहीं थी ऐसा सवाल भी होगा सर। नहीं कर सकते। गुड 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 जी। आठवां सवाल है, द फर्स्ट टेलीविजन रिमोट कंट्रोल वाज कॉल्ड व्हाट? दुनिया में पहला रिमोट कंट्रोल दुनिया में बना था टीवी के लिए, उसको किस नाम से जाना जाता है?
एक है लेजी बॉय, दूसरा है लेजी बोन्स, तीसरा है लेजी फिंगर्स, डी है लेजी हैंड्स। सर रिमोट का तलक जहाँ तक है ना, मैंने ये पढ़ा हुआ है, रिमोट जो ना जब शुरू में आया था ना तो ये वायर वाला होता था, मतलब वायर लगा के टीवी से कनेक्ट होता, दूर बैठ के आप चेंज कर सकते। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये सर जी इस पे विकिपीडिया पे मैंने पढ़ा। तो रिमोट कैसे हो गया? वो जो वायर लगी है उसको रिमोट तो ना हुआ? तो उसको कहते कुछ और ही थे, नाम उसका आई थिंक, जो ऑप्शंस हमने दिए हैं उसी में से है लेजी बॉय या लेजी बोन्स हैं शायद, लेकिन ये मैंने पढ़ा है क्योंकि वो कामयाब इसलिए नहीं हुआ था, किसी रेडियो वाले ने बनाया था, एक कॉर्पोरेशन है ना, लेकिन उसको कामयाब इसलिए तो उसको वायर लगी होती थी, तो फिर इतना कुछ चलने थे। कौन सी ऑप्शन फिर आप कहेंगे ठीक है? लेजी बोन्स आई थिंक इसको कहते थे सर, क्योंकि ये जो है ना कामयाब नहीं हुआ था, फिर उसके बाद जो वायर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय जेनिथ रेडियो कॉर्पोरेशन इन 1950। बिल्कुल 1950 में जेनिथ रेडियो कॉर्पोरेशन ने इसको बनाया था, और ये इनिशियली वायर के साथ था, लेकिन बड़ा अनकंफर्टेबल था कि वायर लगी हुई है। और लेकिन होता क्या है कि जब कोई चीज़ बनती है, इजाद होती है ना, तो पहले एक ख्याल होता है, फिर वो बनती है, फिर वो उसको आहिस्ता आहिस्ता उसको फिर इम्प्रूव करते हैं, बिल्कुल है ना। जैसे एक मैंने किसी प्रोग्राम में और भी जिक्र किया, राइट ब्रदर्स, पहला जो जहाज़ उन्होंने उड़ाया वो एक वैसे ढांचे से बनाया, वो बैठे उड़ गया, वो गिर गया। अगर वो ना बनाते तो आज हम बोइंग 777 पे और जंबो पे और इस एयरबस में सफ़र ना कर रहे हैं। तो वो इसी तरह उन्होंने वायर के साथ बना था ये पहला, और फिर ये इम्प्रूव हुआ। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये है। Why was the Great Wall of China built? चाइना की जो ग्रेट वॉल है, जो सुना है चांद से भी नजर आती है, ये क्यों बनाई गई थी? ए एज ए सनशेड, बी टू कलेक्ट रेन, सी टू हाइड फ्रॉम द नेबर्स, और डी टू कीप इन्वेडर्स आउट। ये सब सवाल मुझे आता है। इसका क्वेश्चन कंफर्म पता है, इसलिए कि हम लोग एक दफ़ा बाढ़ लगा रहे थे दादा जान के साथ, तो बाढ़ लगाते हुए मैंने पूछा, मैं कहा अब्बा जी यहाँ पे क्या जरूरत है बाढ़ लगाने की, हम जाने दे, मैंने खेलने जाना है। कहते भाई तुझे पता है चाइना ने पूरी अपने लिए वॉल बनाई है। मैं कहा जी वो, कहते हम लोग बचते हैं, जानवरों से बचने के लिए बाढ़ बना रहे हैं ना, तो वो जो इनके हमलावर होते हैं उनको बचाने के लिए उन्होंने वॉल बनाई थी कि यार कुछ ना कुछ तो रोकेंगे ना, कि एकदम से सीधे मुल्क के अंदर तो नहीं घुस जाएंगे। तो चाइना वॉल जो ना ये हमलावरों से बचने के लिए बनाई गई। इसमें जो ना ऑप्शन डी है। अब्बा जी ने बताया, वो आज काम आ गया आपके। अच्छा, दादा ने बताया था। अब हाँ जी, अब्बा जी, अब्बा ही कहते थे हम उनको, दादा अब्बू को, वाला साहब को तो अब्बू कहते हैं। अच्छा, तो उनको अब्बा कहते थे। उनकी जो बहुत सी चीज़ें ना अब आगे मुझे समझ आ रही हैं यार, वो बहुत बड़ी अच्छी करते थे, मैं समझता नहीं दोस्तों। तो फिर वो मार ठीक है, ठीक नहीं थी? सर जी मार तो ठीक कभी नहीं होती है। यही चीज़ें को जरूर से जाते हैं तो मुझे फिर भी याद रहती। जरूर से ज़्यादा नहीं पढ़नी चाहिए। अच्छा, मार पड़ने से चीज़ दिमाग में बैठ जाती है कि इस गल तो मैंने मार कही थी, ये नहीं भूलनी। चलिए जी, आज का लास्ट क्वेश्चन 10। The flag of Switzerland has the shape of which mathematical symbol on it? ये स्विट्जरलैंड का फ्लैग है, उसके ऊपर एक मैथमेटिकल सिंबल है बना हुआ। आप बता सकते हैं कि वो सिंबल कौन सा है? ए है एडिशन, जमा का साइन, बी है सब्ट्रैक्शन, माइनस का साइन, सी है मल्टीप्लिकेशन यानी ज़र्ब का साइन, और डी है डिवीजन, तकसीम का साइन। ओके सर, वो जो मेरी लाइफ लाइन पड़ी है मैं यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, करें, बिल्कुल करें। सर मैं कॉल करना चाहूँगा अपने दोस्त। आप बताइए, आप किसको कॉल करना चाहते हैं? सर हमज़ा नाम है जिसका, हमज़ा कुरैशी। हमज़ा कुरैशी जी, हमज़ा कुरैशी साहब का नंबर मिल गया। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हमज़ा यार मैं कुछ शो पे आया हूँ यहाँ पे ना लाहौर में, और बड़े मज़े का शो है, लेकिन ये आखिरी सवाल है मेरा। उसका मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो कोई हेल्प कर दे भाई। जी ज़रूर। हाँ, इसमें जो ना वो उन्होंने पूछा है कि जो स्विट्ज़रलैंड का झंडा है ना, उसमें एक मैथमेटिकल शेप है, साइन है, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, मतलब साइन किस चीज़ का है ना वो प्लीज़ बता दो। अच्छा ठीक है,
और कोई ऑप्शन वगैरह दी हैं? ऑप्शन जो हैं उसमें एक है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यार एक्चुअली जो है ना, काफ़ी वगैरह हमें जो कंट्री की जो है फ्लैग वगैरह तो मैं काफ़ी जानता हूँ। स्विट्ज़रलैंड की बात कर रहे हैं तो स्विट्ज़रलैंड का आई थिंक मेरे ख्याल से मल्टीप्लिकेशन है। तो ऑप्शन सी कंफर्म। हाँ जी। ओके, ठीक ठीक जी जनाब। सर, जो दोस्त ने कहा, क्योंकि दोस्त कभी जिता भी देते हैं कभी हरा भी देते हैं, ये तो हम कहते हैं पाकिस्तान लाहौर में हम कहते हैं कभी मरवा भी देने कभी बचा भी देने, तो उसके साथ ही चलेंगे सर, ऑप्शन सी। सी, जी सर। बस फिर अनफॉर्चुनेटली उसने आपको मरवा दिया। ये था एडिशन का साइन। इतना मशहूर फ्लैग है स्विट्जरलैंड का। हमजा साहब, बड़ी मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया। तो जनाब वकार साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने 9 सवालों के सही जवाब दिए। ये रहा आपका कैश प्राइस। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और ये हमारी तरफ से एक किताब, जो हमने एक्चुअली शुरू में कहा कि हम बेहतर तरबियत के लिए और तालीम के लिए काम कर रहे हैं। ये किताब है आदाब ज़िंदगी, लिखी है मौलाना मोहम्मद यूसुफ असलाई साहब ने। ये आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है जी, शुक्रिया आपकी आमद। आज आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम, जिसमें वकार अहमद अब्बासी साहब तशरीफ़ लाए और इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। सिर्फ एक सवाल गलत हुआ, 9 का इन्होंने सही जवाब दिया। और एक बार फिर तमाम उन लोगों के लिए गुजारिश कि अगर वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहें, वो किसी भी एज में हो, तशरीफ़ लाइए, और किसी भी तबके से हो, ज़रूर तशरीफ़ लाइए। और उन लोगों के लिए भी, जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, कि वो लोग जो इस प्रोग्राम में हमारी हेल्प करना चाहें, उन लोगों के लिए जो कि डिज़र्विंग हैं, जो आते हैं सम टाइम, और उनकी हम किसी न किसी ज़रूरत को हम पूरा कर सकें, तो वो इसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। छोटा सा मैसेज इस माशरे के लिए, अपने लिए, सबके लिए। लोग बहुत बातें करते हैं कि इनकलाब आता है दुनिया में, मुल्कों में इनकलाब आता है, तो याद रखिए कि इनकलाब वहाँ आता है जहाँ पे वो तमाम जो मज़लूम हैं वो मुत्तहिद होकर किसी ज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े हों। लेकिन अगर हर मज़लूम का एक अपना अपना ज़ालिम अलग अलग हो और वो अपने अपने ज़ालिम के लिए काम करें, तो उन माशरे में कभी इनकलाब नहीं आया करते। तवज्जो के लिए शुक्रिया। ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, हमें ईमेल करें। हमें खुशी होगी आप इस प्रोग्राम में बतौर गेस्ट शरीक हों, या बतौर इसके कि आप कुछ प्लेज करना चाहें उन लोगों के लिए जो डिज़र्विंग है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।